ओम शांति। सभी भाई बहनों को दीपोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा भारत त्योहारों का देश है और इसीलिए साल भर में समय प्रति समय अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार मनुष्य के अंदर नई चेतना का संचार करता है, उन्हें ऊर्जावान बना देता है और कोई न कोई रूप से नई जागृति उनके अंदर प्रज्वलित करता है। अनेक त्योहारों में विशेष त्योहार माना जाता है दीपावली का त्योहार। ये दीपावली का त्योहार इसीलिए विशेष माना जाता है क्योंकि दीपावली जब आती है तो छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर एक के अंदर एक ऐसा उमंग, उत्साह और खुशी की लहर व्याप्त हो जाती है क्योंकि दीपावली अकेली नहीं आती है। दीपावली के साथ साथ 5 त्योहार और भी जुड़ जाते हैं जिससे चारों ओर एक ऐसा माहौल बन जाता है जिससे व्यक्ति के जीवन के अंदर खुशियां ही खुशियां महसूस होने लगती है। इसका आरंभ वास्तव में अगर देखा जाए तो नवरात्र से ही आरंभ हो जाता है। नवरात्र अर्थात शक्तियों का त्योहार कि जब शिव शक्तियां आत्माओं में नई शक्ति का संचार कर देती और उसी शक्ति के आधार पर रावण के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त कर सकते हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का ये त्योहार है। बचपन में ये गीत जरूर हम गाते रहते थे, हे प्रभु अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से हमें सत्य की ओर ले चलो और मृत्यु से हमें अमरत्व की ओर ले चलो। दीपावली में यही प्रत्यक्ष होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर दीपावली अमावस्या पर आती है जब चारों ओर इतना अंधकार छाया होता है, परंतु एक नई उम्मीद, आशा की किरण होती है कि अब हमें प्रकाश की ओर जाना है। और ये प्रकाश कोई स्थूल प्रकाश की बात नहीं है, यह प्रकाश अध्यात्म जागृति का प्रकाश है जिससे आत्मिक ज्योत हमारी प्रज्वलित हो जाती है और उसी से यह त्योहार आरंभ हो जाता है। असत्य से सत्य की ओर, क्योंकि अंधकार है ही असत्यता का और प्रकाश है सत्यता का। तो सत्यता को जीवन के अंदर धारण करने की बात है। आत्मा को कहा ही जाता है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप सत्य स्वरूप है और इसीलिए आत्मा को कहा गया आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है। उसका सत्य स्वरूप, उसकी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से होती है और तभी कहा मृत्यु से अमरत्व की ओर। जब जीवन के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश आता है, सत्यता का संचार होने लगता है, आनंद की अनुभूति होती है, तब व्यक्ति भले शारीरिक मृत्यु उसकी भले आए लेकिन आत्मा अमरत्व को प्राप्त कर लेती है। अर्थात उस सतयुगी दुनिया में जाने की
पात्र बन जाती है। यह त्योहार आरंभ होता है धनतेरस से, और इसीलिए दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो धन्वंतरी त्रयोदशी कहा जाता है। धन्वंतरी यानी स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ। व्यक्ति अपने जीवन के अंदर आज इतना हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, स्वास्थ्य को लेकर इतना जागरूक हो गया है। आवश्यकता है कि अभी शीतकाल के समय हम विशेष अपने स्वास्थ्य के विषय में जागृत रहे, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। नॉर्थ में, उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो इसी को ही धन त्रयोदशी कहा गया, अर्थात धनतेरस कहते हैं कि जब धन का आवाहन करते हैं। यह दीपावली वास्तव में हमें जीवन के लिए अनेक पुरुषार्थ किस तरह से करना है उसकी ओर संकेत करती है। एक तो स्वास्थ्य के तरफ ध्यान देने का, पुरुषार्थ करने का संकेत है, लेकिन साथ ही साथ धनतेरस के दिन या उसके पहले से ही भारत में सफाई आरंभ हो जाती है। घर घर की सफाई, कोने कोने की सफाई होने लगती है। घर की सफाई तो कर लेते हैं, कोने कोने की सफाई कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में अंदर की सफाई करने की आवश्यकता है। अर्थात ये पहला पुरुषार्थ जो स्वच्छता का पुरुषार्थ की ओर हमें संकेत देती है। मन के अंदर भी अनेक प्रकार की नकारात्मकता का, व्यर्थ का किचड़ा भरा हुआ है। अनेकों के प्रति भावनाएं दूषित हुई है, और इसीलिए यह सफाई करना जरूरी है। ये सफाई कैसे करेंगे? तो अपने जीवन में देखें किसके प्रति हमारे मन के अंदर कोई दुर्भावना तो नहीं है, और अगर है तो उसकी सफाई करने के लिए क्षमादान या क्षमा प्राप्त कर लेना आवश्यक है। कोई भी चीज को लंबे समय तक खींचने की जरूरत नहीं है। मन की सफाई करने के लिए, उन दुर्भावनाओं की सफाई करने के लिए, मन में नकारात्मकता जो भर गई है उसकी सफाई करने के लिए सकारात्मकता का संचार करना होगा। और सकारात्मकता तभी आएगी जब जिसके साथ भी मनमुटाव हुआ है, जिसके प्रति भी हमारी दुर्भावनाएं हैं, उसे क्षमा मांगे। छोटा सा ही तो शब्द है, और ये छोटा सा शब्द कितने रिश्तों को संवार लेता है, कितनी अनेक प्रकार की भावनाओं की सफाई कर देता है, और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देता है। तो क्यों नहीं हम अपने मन की सफाई इस तरह से करें, और ये प्रथम पुरुषार्थ के लिए कदम आगे बढ़ाएं। हमें क्षमा करना है और क्षमा मांग लेनी है। कोई भी बात को खींचो नहीं, रिश्ते को संवारना आवश्यक है। साथ ही साथ दूसरा पुरुषार्थ होता है कि जब बही खाते व्यापारी लोग लिखना शुरू करते हैं, अर्थात पुराना खाता समाप्त और नया खाता आरंभ।
व्यापारी लोग तो बहुत सुंदर तरीके से अपना ये नया खाता आरंभ कर लेते हैं, पुराने खाते को समाप्त कर लेते हैं। लेकिन जीवन में कर्मों के खाते को भी विशेष रूप से देखना है। जिस तरह से एक तरफ है खर्च, दूसरी तरफ है कमाई, तो हमें भी अपने जीवन के अंदर ये दोनों बातों को देखना है। खर्च कितना किया और कमाई कितनी की। कमाई कैसे करेंगे? कमाई करनी है हमें अच्छे कर्मों से, अर्थात जहां मन वचन कर्म में जब शुद्धता आ जाती है तो जरूर है ये बही खाते रखने, अर्थात हमें भी ये प्रेरणा देता है कि हमें अपने मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति से कमाई करते जाना है, श्रेष्ठ कर्म करना है। मन में श्रेष्ठ विचार होगा, वाणी में श्रेष्ठ वचन होंगे, शुभ वचन होंगे, कर्म के अंदर श्रेष्ठता होगी, उतनी हमारी कमाई होती जाएगी। मन के अंदर शुभ भावना, शुभ कामना को समाये रखना है। दूसरों के प्रति दुआएं देना, दुआएं लेना है। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करें जो स्वतः सबकी दुआएं कमाते जाए। आज दुनिया के अंदर वो धन तो सहजता से आ जाएगा व्यक्ति के जीवन में, परंतु क्या श्रेष्ठ कर्म करके दुआएं कमाना, क्योंकि ये दुआएं आगे भी हमें बहुत मदद करती है, हमारी जीवन की क्वालिटी को बहुत सुंदर बना देती है। इसलिए ये कर्मों का खाता हमें देखना है। जो पिछला है उसको चुकतू कर देना है। चुकतू कैसे करेंगे? जो लेन देन है बाकी उसको समाप्त कर, क्योंकि अगर कुछ बाकी रह जाएगा तो जरूर है आगे के जीवन पर भी उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इसीलिए पुरानी चीजों को समाप्त करें, पुरानी बातों को समाप्त करें और आज के दिन हर एक को दिल से हम स्वीकार करें, सम्मान देते हुए हम एक दूसरे का आदर करें और इस तरह से पारिवारिक एकता को बनाए रखें, समाज के अंदर एकता को बनाए रखें। मन के अंदर जो नकारात्मक हिंसक वृत्तियां हैं उसको समाप्त करें, क्योंकि जितना ये कर्मों के अंदर हमारी दृष्टि वृत्ति के अंदर होगा उतना ही व्यक्ति स्वयं को घाटे में ही ले जाएगा। कमाई और खर्च करने के बाद बैलेंस को देखें और बैलेंस क्या हम नफे में है या नुकसान में है। व्यापारी लोग अक्सर नफा चाहते हैं, तो जीवन के इस व्यापार में भी हमें अपने आप को देखना है कि हम नफे में हैं या नुकसान में जा रहे हैं। अवश्य कोई भी जीवन के अंदर नुकसान में तो जाना नहीं चाहते हैं और उसको अगले जीवन में कैरी फॉरवर्ड करना नहीं चाहते हैं। इसलिए नफे की बात सोचो, दुआएं कमाओ, श्रेष्ठ कर्म का बही खाता खोलना है और इसी तरह से अपने जीवन के अंदर कर्मों को सुधारते हुए श्रेष्ठ दिशा देनी है। साथ ही साथ तीसरा पुरुषार्थ फिर है नवीनता का। स्वच्छता हो गई, उसी के साथ बही खाता को भी देख लिया और फिर लक्ष्मी पूजन, तीसरा पुरुषार्थ कि जहां लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं। लक्ष्मी जी का आवाहन करना माना
सुलक्ष्मी का आवाहन करना, सुलक्षणों को जीवन के अंदर आवाहन करना। क्योंकि जब हमारे जीवन के अंदर अच्छे लक्षण आने लगेंगे, जब हमारे जीवन के अंदर वैल्यूज को, सद्गुणों को हम स्थान देंगे, तभी तो सर्वगुण संपन्न बनेंगे और उस श्री लक्ष्मी श्री नारायण के राज्य में जाने के अधिकार को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसीलिए तीसरा पुरुषार्थ है अपने जीवन के अंदर वैल्यूज का आवाहन करना। लक्ष्मी पूजन जब करते हैं तो उसके साथ साथ गणेश जी की भी पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी जी का गणेश जी के साथ क्या संबंध है? बहुत सुंदर संबंध दिखाया गया है। संबंध यही है कि लक्ष्मी जी का तो आवाहन कर लेते हैं, अर्थात धन का आवाहन कर लेते हैं, लेकिन गणेश जी को कहा जाता है बुद्धि का देवता, विजडम का देवता, कि उस धन को सुबुद्धि के साथ या सद्विवेक के साथ उसका प्रयोग करना। क्योंकि अगर धन आ जाए लेकिन गणेश जी का आवाहन नहीं किया, सद्बुद्धि सद्विवेक का जीवन में स्थान ना हो, तो वो धन कहीं न कहीं अधोगति की ओर हमें खींच कर ले जाती है। इसीलिए लक्ष्मी पूजन के साथ साथ गणेश जी का पूजन होता है, अर्थात सद्विवेक को जीवन के अंदर ले आना है। जब यह सद्विवेक हो, सद्गुण जीवन में आए, तो जीवन कितना सुंदर समृद्ध होने लगता है। जहां सद्गुणों का धन का आवाहन होता है, यानी सद्गुण जीवन के अंदर आने लगते हैं, श्रेष्ठ चरित्र का धन अपने जीवन में आता है, ज्ञान धन हमारे जीवन में आता है। ऐसे अनेक धन की वृद्धि कर सकते हैं और हमारा जीवन समृद्ध हो जाता है। साथ ही साथ जब लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं, तो उस समय वहां शुभ लाभ जरूर लिखते हैं कि सदा हमारे जीवन में शुभ लाभ। लेकिन शुभ लाभ तो तभी होगा जब लाभ का उल्टा करें भला, सर्व का भला करते चले। जितना सर्व का भला करते चलेंगे, शुभ लाभ जरूर होता जाएगा। ये तीसरा पुरुषार्थ है। चौथा पुरुषार्थ फिर है नवीनता का। नए कपड़े खरीदना, नए बर्तन खरीदना, नए गहने खरीदना। भावार्थ यही कि जीवन को सजाना है नवीनता से, नवीन विचारों से सजाएं, नवीन गहने गुणों के उससे सजाएं अपने जीवन को। नवीनता का पुरुषार्थ। जब भी किसी से पूछते हैं कैसे चल रहा है, तो अक्सर लोग ये कहते हैं बस वही घिसी पिटी जीवन चल रही है, खुशी उमंग उत्साह नवीनता नहीं महसूस होती है। तो दीपावली हमें ये स्मृति जागृत कराती है कि हर वक्त हमारे मन के अंदर नए विचार का संचार होता रहे। जितना हम नवीनता अपने जीवन में ले आते हैं, विचारों में नवीनता, हमारे जीवन की वृत्तियों में नवीनता हो, नया दृष्टिकोण हो, तो फिर देखो जीवन कितना सुंदर होने लगता है। पांचवा पुरुषार्थ है फिर कि जहां मिठाई बांटते हैं, और मिठाई बांटना माना मधुरता की मिठाई सबको खिलानी है। ये पांचवा पुरुषार्थ है जहां संबंधों में मधुरता हो, जहां संबंधों में सुसंवादिता हो। आज तो मिठाई जब व्यक्ति को ऑफर करते हैं तो लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस होने के कारण
थोड़ा सा टुकड़ा ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये मधुरता का प्रतीक है। मुख मीठा कराना, ऐसे वचन बोलिए जिससे सबका मुख मीठा हो जाए, जिससे सबको खुशी मिले, आनंद मिले। इसीलिए कहा जाता है कि कड़वे वचन बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता है और मीठे वचन बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। भावार्थ ये मधुरता पूर्ण व्यवहार हमारे जीवन के अंदर बहुत आवश्यक है, विशेषकर इस समय सबके साथ मधुरतापूर्ण व्यवहार हो, अर्थात व्यावहारिक कुशलता जीवन के अंदर लाना आवश्यक है। तो एक दो को दिल खुश करने वाली दिल खुश मिठाई जरूर खिलाए और इस तरह से व्यावहारिक कुशलता अपने जीवन में लाए। फिर छठा पुरुषार्थ है व्यक्ति के जीवन के अंदर कि जो भी बुराई है उसके ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त करना, अर्थात जीवन के अंदर कोई भी बुराइयों को आने का मार्जिन न दे, ऐसे अपनी जीवन बनाए। कमजोरियों को महत्व न दो, आलस अलबेलेपन को स्थान न दो, लेकिन जीवन के अंदर नई ऊर्जा के साथ उस जीवन को बिताए। नरकासुर का विनाश करके जीवन के अंदर सौंदर्य को अपनाना है, अर्थात स्वयं को इस बुराइयों से मुक्त करना। ये बुरी आदतों से, बुरे लोगों से, बुरे व्यसनों से स्वयं को मुक्त करें, यही पुरुषार्थ हमें करना है। और उसके लिए जब तक कुछ अच्छा अपनाएंगे नहीं, तब तक ये बुराइयों से मुक्ति कैसे होगी। फिर दीप जलाना, दीपावली अर्थात दीपमाला, उसमें भी एक बड़ा दीपक होता है जिसको दीपराज कहते हैं, और बाकी सारे दिए जल जाते हैं उस दीपराज से, और सारे संसार के अंदर उजाला, प्रकाश, रोशनी, चेतना प्रवाहित होने लगती है। भावार्थ यही कि हमें भी अपने जीवन के अंदर परमात्मा जो निरंतर जागती ज्योत है, दिव्य ज्योति स्वरूप है, उस दिव्य ज्योति स्वरूप परमात्मा को याद करते हुए आत्मिक ज्योत को प्रज्वलित करना है। और जैसे ही आत्मिक ज्योत हमारी प्रज्वलित होती है तो चारों ओर खुशी का माहौल फैलने लगता है। आगे का पुरुषार्थ है गोवर्धन पूजा। दीपराज ने दीपमाला को बना दिया, हर एक ज्योति को प्रज्वलित कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ फिर गोवर्धन पूजा, और कहा जाता है पशुओं की भी पूजा करते हैं इस दिन पर। गोवर्धन पूजा का मतलब है कि प्रकृति को दूषित जो इंसान ने किया है उसको सुरक्षित करना। आज प्रकृति के प्रति भी संवेदनशील होना, क्योंकि यह प्रकृति है तो हमारा जीवन है। प्रकृति अगर नष्ट हो गई या प्रकृति असंतुलित हो गई तो मनुष्य जीवन भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए दिवाली का ये त्योहार हमें ये पुरुषार्थ भी बताता है कि हमें हर समय प्रति समय वृक्षारोपण करना है, प्रकृति का सम्मान करना है, प्रकृति का दोहन नहीं करना है, प्रकृति को भी सुरक्षित रखना है। वृक्ष कटते जाते हैं, लेकिन कम से कम हम वृक्ष लगाते भी जाएं। साथ ही साथ पशुओं का भी सम्मान करना है। आज पशुओं का भी कितना शोषण हो रहा है। मनुष्य की अपने लोभ वृत्ति के कारण
पशुओं का शोषण होता है, तो क्यों नहीं आज के दिन हम प्रकृति प्रेम के साथ साथ पशुओं के प्रति भी सद्भावना को प्रवाहित करें। और अंतिम पुरुषार्थ फिर भैया दूज आता है, अर्थात सबकी ज्योति जब जग जाती है तो एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हम जागृत करें। भाई भाई की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि के साथ, भाई भाई की भावना के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करें, क्योंकि ऐसा जब सद्भावना हमारे भीतर जागृत होगी सर्व के प्रति, जब आत्मिक ज्योत जग जाती है तो भाई भाई की भावना प्रवाहित हो जाती है। आत्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा सर्व का पिता है और हम सब विश्व की सर्व आत्मा एक परिवार है। वर्ल्ड इज अ फैमिली। तो क्यों नहीं भाई भाई की ये वृत्ति को जागृत करके विश्व बंधुत्व की भावना को प्रवाहित करें। तो इसीलिए विभिन्न पुरुषार्थ, दीपावली का ये त्योहार हमें नई दिशा देता है, नए संदेश देता है कि पुरुषार्थ करें तो कैसे करें। दीपदान का भी विशेष महत्व है। अब दीपदान जब कहते हैं तो दीपक का दान करना का मतलब है दिया, दिया प्रज्वलित करना। कौन सा दिया प्रज्वलित करेंगे? एक दूसरे के प्रति सम्मान का दिया प्रज्वलित करें, खुशी का दिया प्रज्वलित करें, शुभ भावना शुभकामना का दिया प्रज्वलित करें और यही दिया प्रवाहित करें। दिया हमने, दिया का मतलब ही है देना। और इसीलिए क्या हमने एक दूसरे को दीपावली के शुभ दिन पर दिया? क्या दीपावली के शुभ दिन पर हमने सबको खुशी प्रदान की, शुभ भावना शुभकामना दिया? ऐसी दीपावली सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। सबके जीवन के अंदर सदा खुशी बनी रहे, उमंग उत्साह बना रहे। यही हमारी इस दीपोत्सव पर शुभ भावना शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत मुबारक। ओम शांति।